नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। 1947 का विभाजन सबको याद था। उस समय हिंदुओं के साथ कितना बड़ा नरसंहार हुआ ये भी सबको याद है, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा वास्ट तरीके से न्यूज को नहीं फैलाया गया या नहीं बताया गया कि जिससे वही रहने वाले यानी कि हमारे ही देश में रहने वाले, भले वो किसी भी स्टेट के हिंदू थे, उन तक ये खबर नहीं पहुंची कि नोआखली में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ या पाकिस्तान से जो आए थे उनका नरसंहार हुआ, वो कितने लेवल पर हुआ, कितने वास्ट तरीके से नरसंहार हुआ। इतना नरसंहार तो शायद ही पूरी दुनिया के अंदर एक साथ कभी किसी भी इंसानों का या किसी इंसानों की टोली का या फिर किसी भी एक धर्म के लोगों का हुआ होगा। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार हुआ और ये सत्य है, और जिसने किया ये बात भी पूरी दुनिया अब जानती है। हर जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हर खबरों में, हर जगह पर, हर वीडियोस में, सब जगह आपको ये बात मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कितने दशकों तक हमने एक ऐसी पार्टी को सत्ता में रखा जिसने सिर्फ और सिर्फ इन दो पक्षों को, इन दो धर्मों के लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि वो आपके भाई भाई हैं। सेकुलरिज्म का कीड़ा हम हिंदुओं के अंदर ही परोसा गया, हालांकि वो लोग तो सेकुलरिज्म को मानते ही नहीं थे। उनके तो धर्म की किताबों में ही नहीं लिखा कि सेकुलरिज्म कोई चीज होती है। वो अपना भाई सिर्फ अपने ही भाई को, अपने ही धर्म के मानने वाले को ही मानते हैं। खैर, लेकिन उसके बाद भी हमारे आसपास इतनी घटनाएं होती हैं कि उसके बाद भी आज भी ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो इसी सेकुलरिज्म के घूंट को पिए हुए बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि गाय को मारकर खाने वाले और गाय की पूजा करने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। ऐसा सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ऐसा हर घटना हमें दिखाती है, बताती है, जिस बात को ना चाहकर भी हम हिंदुओं को झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाएं बहुत सी दिखाई जाती हैं, ऐसी घटनाएं बहुत सी होती हैं हमारे आसपास, जिसमें गाय माता को पल पल तरीके से हर पल उसे तड़पते छोड़ दिया जाता है, हर पल उसे मारने की कोशिश की जाती है। कभी तो हमें यह दिखता है कि गांव की गाय माता की तस्करी हो रही है, कभी हमें यह दिखता है कि उनका हर टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, उनका वध किया गया है, या फिर उनको एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर सिर्फ उनकी हड्डियों के ढांचे मिलते हैं। ऐसे बहुत सी वीडियो, ऐसे बहुत सी जगहों का आंकलन हो चुका है, बहुत सी जगहें ढूंढी जा चुकी हैं। और ये काम सरकार करे ना करे, लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे संगठन हैं हमारे देश के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो केस डाल देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस संगठन को बंद कराने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बजरंग दल की। बजरंग दल एक टाइम में इतना विकसित नहीं था, लेकिन आज हर एक बच्चा पूरे देश का ये जानता है कि बजरंग दल क्या काम करता है। बजरंग दल पहले छुप छुप कर काम करता था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट की सुविधा हम सबके पास हुई है, हम उनकी वीडियोस, हम उनके कार्य करने की प्रणाली सब जगह देख रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि वो किस तरीके से हमारी गाय माता को बचाने का कार्य करते हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ गाय माता को ही नहीं, हर उस कृत्य को होने से रोकते हैं जो राष्ट्रहित में नहीं होता। भले वो तस्करी का काम हो, भले वो बंदूकों का काम, तस्करी का काम हो, भले गाय की तस्करी का काम हो, भले किसी लड़की को कोई अपहरण करके ले जा रहा हो, हर तरीके से वो रोकने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए कुछ ऐसी सत्ताधारी पार्टियां पिछले दशकों में हुई हैं जो बार बार बजरंग दल को बैन करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बजरंग दल सिर्फ इसलिए चल नहीं रहा था कि वो कुछ अपने हित के लिए कुछ कार्य कर रहा था, वो राष्ट्र हित में कार्य कर रहा था, वो हम हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा था, इसीलिए वो बैन कभी हो नहीं सका। आप ये मान लीजिए कि इंटरनली एक आर्मी खड़ी की गई है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित में कार्य करती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो राष्ट्रहित में नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य उनकी तरफ से नहीं होता। सभी के सभी राष्ट्रहित में होते हैं, सभी के सभी हिंदुओं के हित में तो होते ही हैं, लेकिन इस देश के हित में भी होते हैं। ऐसा ही एक कार्य उन्होंने फिर से करके दिखाया है। इंदौर के शमशान घाट के अंदर बहुत ही अवैध तरीके से कुछ रोहिंग्या बस रहे थे। इनकी जो संख्या है ये लगभग 150 के आसपास है। ये सभी के सभी बंगाल से आए हुए हैं,
ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि बंगाल से आए हुए हैं। इनका जब भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि ये बंगाल से आए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर रोहिंग्याओं का आना बड़ा ही आसान कर दिया गया है और वहां से ये पूरे देश में हर तरीके से घुस जाते हैं। इनके पासपोर्ट तक बन जाते हैं, इनके हर तरीके से आधार कार्ड बन जाते हैं, इनके बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन जो हमारे देश के लिए जरूरी होती है वो बन जाती है और उसके बाद ये चुनावों में अपने वोट भी देने जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोहिंग्याओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। ये हमारे देश में घुसकर हमारे देश के हर कार्य को बाधित करते हैं। जब भी हमारे देश के अंदर किसी तरह का कोई कानून लागू करना होता है, ये लोग धरना देकर बैठते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में वो लोग हैं जिनके पास अवैध हथियार भी पाए जाते हैं। अब जब बजरंग दल ने इन लोगों को पकड़ा, ढूंढ ढूंढ कर निकाला, उस शमशान घाट में ये जो बस रहे थे वहां से इनको निकाला तो इनकी संख्या 150 मिली और साथ के साथ इनके पास कुछ अवैध हथियार भी मिले, जिसमें लगभग 14 पिस्तौल मिली हैं और लगभग 11 तलवारें मिली हैं। शायद यही कारण है कि बजरंग दल जैसी संस्था को या बजरंग दल जैसा संगठन को हमेशा से कुछ सत्ताधारी जो पिछले दशकों में सत्ता में रह चुकी हैं वो सरकारें बैन करने पे लगी हुई हैं और आज भी अगर वो विपक्ष में हैं तो इस बजरंग दल को बैन करने की कोशिश करती जा रही हैं। बार बार इनके ऊपर आतंकवादी तरीके से हमला किया जाता है, बार बार इनको आतंकी संगठन बता दिया जाता है, बार बार इनके कार्यों की अवहेलना होती है, बार बार इनके कार्यों को यह बताया जाता है कि वो राष्ट्रीय हित में नहीं है और बहुत सारे तरीके से इनको बैन लगाने की कोशिश, पुरजोर कोशिश की जाती है। परंतु होता हमेशा वही है जो बजरंगबली चाहते हैं, क्योंकि बजरंग दल का नाम अगर बजरंगबली से रखा गया है, उनके नाम पर रखा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं बजरंगबली की कृपा इन पर बनी रहती है। ये राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, ये देश हित में कार्य करते हैं, इसीलिए इनको कभी कोई बैन नहीं कर सका है और ना ही ये बैन होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी संगठन बन चुका है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।